ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताय। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। ॐ ह्रीं नमो उवज्जाय। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है यौगिक क्रियाएं और पेट और श्वास की क्रियाएं। यौगिक क्रियाएं कैसे करें, क्यों करें, इस बारे में हम बात करते रहते हैं, बीच में प्रोग्राम हम लेते रहते हैं। तो आज हमारे साथ एक नई ट्रेनर जुड़ने वाली है, बालोतरा राजस्थान से ममता गोलेछा हमारे साथ जुड़ने वाली है। उनको जुड़ने में अभी 2-4-5 मिनट का समय है। अलका जी सांकला हमारे साथ सूरत से जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करता हूँ, आज का सेशन प्रारंभ करें। जी यस। सो सबसे पहले हम ममता को वेलकम करेंगे, राइट? सो चलिए, वेलकम ममता, वेलकम ममता, वेलकम एंड मोस्ट वेलकम ममता। ममता का परिचय देती हूँ। उसके पिताजी अमृतलाल सिंघवी है, माता का नाम लीला देवी है, बालोतरा से है। इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई तो की है, मेन तो उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की है। वैसे तो वो पियर से मंदिर मार्गी है, मेरे जैसी। मैं भी तो मंदिर मार्गी हूँ पियर से। और ससुराल आके देखिए तेरा पंथ में वो कितनी 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 और कैसी आगे बढ़ चुकी है, हमें देखना है। इसने शादी की उसी समय से पढ़ाई शुरू कर दी, उसी समय से। ये बात जानो आप। शादी होते ही लोग बोलते अरे अभी कहाँ पढ़ाई करेंगे, टाइम कहाँ है, परंतु इन्होंने पढ़ाई शुरू की जैन विद्या की। 22 साल तक ये पढ़ाई करती रही है। 22 साल हो गए इनको पढ़ाई चाली है। ये तत्व विद्या की भी भाग तीसरी के एग्जाम दे रही है। अनेक 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 एनजीओ से भी ममता जुड़ी हुई है। ये अनेक संस्थाओं से ये जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात ये, संस्थाओं से जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन मतलब इन्होंने तेरापंथ महिला मंडल, जो हमारा बहुत बड़ा होता है, इसकी 2 साल मंत्री तो रही है, कन्या मंडल की प्रभारी भी रह चुकी है। और ये तत्व विज्ञान का अभ्यास देते देते जैन विद्या की भी सारी परीक्षाएं दे चुकी है।
समन संस्कृति मारवाड़ आंचल की पूरी वो सह संयोजक भी है। इस प्रकार 20 साल से ये काम कर रही है और इनको योगा में बहुत रुचि है, ध्यान में बहुत इंटरेस्ट है। देखिए, जब भाव होते हैं तो रास्ते खुलते हैं, जब चाह होती है तब राह मिलती है। तो ममता की बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ सीखना है, करना है, उसमें भी उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान, योगा ये करना था। और कोरोना काल में जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए प्रेक्षा फाउंडेशन की तरफ से, तब से ये ममता जुड़ गई। और ये ममता जुड़ी ही नहीं, उसने प्रेक्षा लेवल 1 भी कर लिया। तो आप कब करेंगे प्रेक्षा 1 लेवल? ताली बजाने से कुछ नहीं होगा सुचिता जी, लेवल 1 तो करना पड़ेगा हमको। ऐसा प्राउड होना चाहिए, कुसुम जी हो, हेमलता जी हो, संगीता जी हो, कि भाई कहेंगे कि एमपी के क्लास ज्वाइन किया और ये लोग तो लेवल 1 भी करना चाहते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम इसमें आगे बढ़े, और केवल क्लास करने से नहीं होगा, वो आप पूछने से भूल जाते हैं, परंतु प्रेक्षा लेवल 1 करेंगे तो टू दी पॉइंट आप सब कुछ बताएंगे। तो इस प्रकार हमें योगिक क्रियाओं को जानना है। ममता को मैं मिली अभी अधिवेशन में मिली, थोड़ी देर के लिए मिली, परंतु उसमें जो उत्साह था, उसमें जो करने के भाव थे, उसने जो बताने के भाव थे, इतने अच्छे लग रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि इसको जरूर जोड़ना चाहिए। नए लोगों को हम ये रास्ता तो बताते ही है, जोड़ते भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें उत्साह होना चाहिए, आनंद होना। तो ममता में मैंने वो देखा कि उसको ऐसा लग रहा था मैं क्या बताऊं, कितना बताऊं, कितना कर रही थी, इतना उत्साह था उसके सारे व्यवहार में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आज जोड़ा है। आज वहाँ पे योगिक क्रियाओं के बारे में बताएंगे। देखो, योगिक क्रियाओं को बहुत सारे नाम है, अलग अलग नाम है, सूक्ष्म अभ्यास भी नाम है, ये आपको बताना चाहिए था। इसके लिए बहुत वार्म अप भी बोलती है, ये सब मैंने खुद आपको बताया हुआ है। योगिक क्रिया, योगिक क्रियाओं को कोई लोग वार्म अप बताते हैं, कोई कहते हैं ये सूक्ष्म व्यायाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाखून से लेके पैर के अंगूठे से लेके सिर तक प्रत्येक अवयव को, छोटे 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 अवयव के लिए ये काम करता है, इसीलिए इसको सूक्ष्म योगिक क्रिया है। प्रत्येक अंग प्रत्यंग को वो प्रभाव डालता है और पूरे के पूरे भाग को वो प्रभावित करता है, संचालित करता है। और ये करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी, वो बात बता के एंड करती हूँ। मैंने कहा था, कार जब चालू करेंगे तो डायरेक्ट थर्ड गियर में जाओगे क्या? याद आ रहा है क्या सीता जी? तो गाड़ी के हमेशा पहले स्टार्ट से करने से न्यूट्रल में डालो, ये करो, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, फिर आप चलाओगे तब गाड़ी चलती। वैसे डायरेक्ट आसन नहीं करने चाहिए। डायरेक्ट आसन करेंगे तो शरीर तैयार नहीं होता है, और फिर शरीर को लगता है ये क्या कर रहे हैं, मेरे को क्यों दबा रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, वो आपको कोऑपरेट नहीं करेगा आसन करने में। तो आसन करने को, कोऑपरेट करने के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है। ये योगिक क्रियाएं छोटी छोटी होती है, हर पार्ट को जागरूक करेगी, फिर वो तैयार होगा और फिर आसन करेंगे तो वो अधिक प्रभावी होगी। ये मैंने शॉर्ट में बताया। ममता जी और बताएंगी। तो ममता, आपका हम स्वागत करते हैं फिर एक बार से। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो एमपी के केंद्र में हम सबको जोड़ते हैं और उनको हमारा फैमिली मेंबर बना देते हैं। तो आप भी आज से हमारे फैमिली में जुड़ी है और बार बार क्लास लेने वाली हो, परंतु उतनी तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी कि मैं बहुत तैयार रहूंगी, और आप तैयारी करेगी, मुझे विश्वास है। तो आज आपका पहला क्लास के लिए सबकी तरफ से हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो योगिक क्रियाओं के बारे में बताते, सबसे क्लास करवा लेना। मोस्ट वेलकम। आपको माइक हैंड ओवर कर रही हूँ, तो चलिए आप शुरू कर दीजिए। सादर जय जिनेंद्र सबको। मुझे बहुत खुशी है कि अलका जी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। एमपी के फिटनेस केंद्र एवं कल्याण योग केंद्र ने जो मुझे मौका दिया है, आनंद जी व अलका जी का मैं आभार ज्ञापित करती हूँ। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर है, अच्छे है, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। एक अलका जी ने जैसे बता दिया कि थोड़े समय के लिए हम मिले और उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे इतना अच्छा मौका दिया, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ। कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत भिक्षु करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन महाश्रमण करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन महाश्रमण करे। मेरे अध्यात्म गुरु प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को कोटि वंदन।
कि हर कोई इसे कर सकता है, कि हर कोई इसे कर सकता है, छोटा बड़ा अमीर गरीब। न औषधि की आवश्यकता है कि न औषधि की आवश्यकता है, न ही बीमारी आए करीब। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है योगिक क्रिया। वैसे बता दूं, मेरा फर्स्ट सेशन है। मैं पूरी कोशिश करूंगी बेस्ट करने की। अगर फिर भी कहीं गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। मुझे टॉपिक दिया गया है योगिक क्रिया। योगिक क्रिया ने क्या? सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे व्यायाम, दैनिक जो हम दैनिक क्रियाएं करते हैं हमारी लाइफ में। आजकल क्या हो गया है, मशीनरी युग है, हर चीज की मशीन आ चुकी है। हमारे पास काम क्या रहता है? सिर्फ एक खाना बनाना, और उसमें भी हम एवरी टाइम खड़े खड़े खाना बनाते हैं। तो हमारी बॉडी का जो एवरी पार्ट है वो एक्टिव नहीं हो पाता है। पहले जमाने में तो हम सारा काम अपने हाथों से करते, तब उस समय योगिक क्रियाओं की बिल्कुल नीड नहीं थी। बट आज के जमाने में इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सारा काम मशीनों से होता है। एक अपने पास क्या रहा है? सिर्फ कुक का काम, और उसमें भी हम खड़े खड़े कार्य करते, तो हमारा एक्टिव पूरा जो बॉडी के प्रत्येक बॉडी का जो अवयव है वो शिथिल हो जाता है और सक्रिय रूप से कार्य नहीं करता है। इसीलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक योगिक क्रिया निकाली, ऐसी योगिक क्रिया निकाली जिससे शरीर का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मांसपेशी और प्रत्येक स्नायु एक्टिव हो सके, सक्रिय हो सके, शक्तिशाली हो सके। दिखने में बहुत छोटी छोटी योगिक क्रियाएं, कुछ लोग समझते होंगे इसको करने से क्या होगा, पर मैं आपको एक चीज बता दूं। सबसे पहले जैसे अलका जी ने बताया, आसन करने से पहले भी, जैसे इसको वार्म अप भी बोल सकते हैं, ये वार्म अप है अपना, क्योंकि जब तक बॉडी लचीली नहीं होगी हम आसन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो योगिक क्रिया से क्या होता है, अपना जो शरीर है एकदम एक्टिव हो जाता है और उसमें ब्लड शरीर के प्रत्येक अवयव में पहुंच पाता है। कहते हैं कि आज के जमाने में स्वस्थ कौन है? स्वस्थ वो है जो स्वयं से स्वयं की चिकित्सा कर सकता है, जो खुद स्वस्थ रह सकता है बिना बिना दवाई के। जी हाँ, प्रेक्षा ध्यान में क्या है? प्रेक्षा ध्यान एक सर्वांगीण विकास की पद्धति है, जिसमें व्यक्ति कषायों को तो उपशांत करता ही है, चित्त को भी निर्मल बनाता है, उसके साथ सहज में ही हम शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे बताया है कि जब हम पुण्य करते हैं तो निजा स्वतः ही होती है। तो प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य मात्र साधना नहीं है, साधना के साथ स्वयं ही हम अपने आप को हील करने की अपने अंदर एनर्जी आती है। हम बिना दवाई के भी अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ भी दर्द होता है, कुछ भी जैसे जुकाम भी हो गया, कुछ भी, मैंने आज तक दवाई नहीं ली, सिर्फ अफर्मेशन देती हूँ और जो थोड़े बहुत अपने पॉइंट बताए हैं, जो जो महाप्रज्ञ जी ने चिकित्सा पद्धति बताई है, उसका मैं उपयोग करती हूँ। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आप भी दवाई का उपयोग न करें। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रज्ञ जी ने तो हमें इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं, और उसका महत्वपूर्ण अवधान है प्रेक्षा ध्यान। ऐसे ऐसे प्रयोग बताए हैं, और अनुप्रेक्षा तो बहुत ही पावरफुल है। इसकी अफर्मेशन कह दो चाहे, वो अफर्मेशन बार बार देना, उससे हम एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। अब आती है योगिक क्रिया। योगिक क्रिया अगर पूरे अपन अच्छे ढंग से भी करें तो 15 मिनट के अंदर पूरे शरीर की योगिक क्रिया हम कर सकते हैं। इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो वृद्ध हो। ये जरूरी नहीं एक स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है, इसको वृद्ध व्यक्ति और बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। और उसके लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आजकल सिटीज में बड़े बड़े बंगलो नहीं होते हैं, वहां स्थान की कमी भी होती है। तो एक छोटे से स्थान में एक जगह पर हम एक मैट के अंदर इतने से सराउंडिंग में भी योगिक क्रियाएं कर सकते हैं। और योगिक क्रिया करने से हमारे अंदर जो बीमारी के कीटाणु होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इससे हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। जब भी हम योगिक क्रिया करेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। क्रिएट होने से जो भी हमारे विषाक्त कीटाणु होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं।
पहले तो आप सभी, हम जब तक मैं स्पीच दे रही हूँ सब कमर सीधी रखेंगे और ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, क्योंकि सहज में ही अपना ये प्रयोग हो रहा है। और अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि योगिक क्रिया से जो भी लाभ हैं, जैसे अलका जी ने तो कुछ लाभ बताए हैं और कुछ लाभ मैंने भी बताए हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप भी योगिक क्रिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 13 योगिक क्रिया है वो पूरी करें, जितनी हो सके जो आपको उचित लगे आसन से पहले वो योगिक क्रिया करें। योगिक क्रिया करने से मन प्रसन्न और चित्त प्रशांत होने लगता है, जिससे प्रज्ञा प्रकट होती है। स्वस्थे चित्ते बुद्धय प्रस्फुरन्ति, स्वस्थ चित्त में ही प्रज्ञा प्रकट होती है। आचार्य शिव महाप्रज्ञ को इसीलिए प्रज्ञा पुरुष कहा जाता है। उन्होंने 13 साल तक एकांत साधना की, उसके बाद हमारे सामने 13 पंथ धर्म संघ के सामने प्रेक्षा ध्यान का अवधान प्रस्तुत किया। तो हमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के इस अवधान को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो चलो हम शुरू करें, सभी रेडी है? शुरू करते हैं। योगिक क्रिया है। अपने प्रेक्षा ध्यान का इष्ट क्या है? अरहम। जी हाँ, अरम अर्थात अरत शक्ति संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न। इसको करने से हमारे भीतर जो योग्यता है वो बाहर आती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है, मानसिक संतुलन बढ़ता है और प्राण का विकास होता है, प्राण धारा संतुलित होने लगती है। इसके लिए सभी तैयार हो जाए। हम वंदन आसन में बैठेंगे, सभी करेंगे कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले हम अपने इष्ट को वंदन करेंगे। श्वास भरेंगे, गहरा लंबा श्वास भरे, वंदे का उच्चारण करेंगे। वंदे। श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन से लगाएंगे, अरहम का उच्चारण करेंगे। सर्व अरहम। श्वास भरे, वंदे। श्वास छोड़ते हुए मस्तिष्क को जमीन से लगाए। गुरुवरम। वंदे। सत्यम। योगिक क्रिया करने के लिए सबसे पहले हम आसन बनाएंगे। किस मुद्रा में करना है एक बार सभी ध्यान रखेंगे। भावक क्रिया, प्रेक्षा ध्यान की उपसंबद्धता का प्रथम सूत्र है भावक क्रिया। आप कोई भी क्रिया करेंगे भावक क्रिया के साथ करनी है, क्योंकि भावक क्रिया के बिना हमें निष्पत्ति नहीं मिल सकती। चित्त और मन जो क्रिया करे उसी में मन को लगाना है। पोजीशन, एडी मिली हुई, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर के समानांतर रहेंगे। शुरू करेंगे। सबसे पहली क्रिया है मस्तिष्क की। अपने चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित करेंगे। 10 बार श्वास प्रश्वास करेंगे। शुरू करें। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, 10 बार तेजी से श्वास प्रश्वास करें। रिलैक्स। दूसरी क्रिया, फॉरहेड, मस्तिष्क को खिंचाव देंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़े, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल। तीसरी क्रिया, मस्तिष्क के बीच में एक पॉइंट है अपना, जो मेमोरी पावर है अपना, उसको हम 10 बार
टिपाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इधर अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है। इसको रोज करने से हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसके लाभ, स्मरण शक्ति का विकास होता है, मानसिक संतुलन बढ़ता है और मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं। अब हम करेंगे कान की क्रिया। कान अपना अप्रमाद केंद्र है। सबको पता होगा जब मां के गर्भ में जीव होता है तो कान के शेप में ही होता है और कान में हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। तो कान की क्रिया हमेशा हमको करनी चाहिए। कान की क्रिया करने के लिए इंडेक्स फिंगर, तर्जनी अंगूर को दाएं बाएं 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अंगुलियों का वी शेप बनाएंगे और कान की मालिश करेंगे नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठ से ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हथेली से कानों को बंद करेंगे और अंतर्ध्वनि सुनेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। रिलैक्स। कान की क्रिया से श्रवण शक्ति का विकास होता है, कान के रोग दूर होते हैं, विवेक शक्ति जागृत होती है और आलस्य दूर होता है। अब हम करेंगे मुंह की क्रिया। पहले कपोलों को फुलाएंगे, सांस भरेंगे, कपोल को फुलाएंगे, श्वास छोड़ेंगे नाक से। एक बार और करेंगे। श्वास भरे, कपोल को फुलाए, रिलैक्स। दूसरी क्रिया, फेस की मालिश करेंगे, हाथों का घर्षण करेंगे। सबसे पहले ऊपर से नीचे, भाव ऐसे रखना है जैसे ये मालिश कर रहे हैं तो मन में सोचना है मेरा चेहरा चमक रहा है। एकदम जैसे भावुक क्रिया के साथ करना है, ये पूरा ध्यान रखना है आपको। जिस आंख पे जो क्रिया कर रहे हैं उसी पर चित्त को ले जाना और मन में अफर्मेशन देते रहना। मेरी स्किन एकदम ग्लो कर रही है। नाक की मालिश करेंगे, ठुड्डी की करेंगे, एकदम चेहरा मेरा चमक गया है। तीसरी क्रिया, दांतों को बीचेंगे, सांस भरे, जोर से नहीं करना है, आराम से करना है। दोनों दांतों को सटाएंगे, रिलैक्स। एक बार और, रिलैक्स। चौथी क्रिया करेंगे, गर्दन को थोड़ा ऊपर करेंगे, 3 अंगुली मुंह में डालेंगे और आंख की ध्वनि करेंगे। सांस भरे, आ, रिलैक्स। 1 टाइम और, गर्दन को थोड़ा ऊपर करेंगे, 3 अंगुली डालेंगे अंदर, आ, रिलैक्स। इसके लाभ, थायराइड पैराथाइरोइड ग्रंथि एक्टिव होती है, झुर्रियां नहीं पड़ती है, स्किन ग्लो करती है, चेहरा चमकता है, दांतों में पायरिया रोग नहीं होती है। विशेषकर बता दूं आपको, आंख की ध्वनि करने से अगर गले में इंफेक्शन कभी नहीं होता है
और कफ का जो जमाव भी होता है वह भी निकल जाता है। तो एवरी टाइम आपको ये गले की क्रिया तो करनी ही चाहिए। अब हम करते हैं गर्दन की क्रिया। गर्दन की क्रिया करने के लिए शोल्डर को मूवमेंट नहीं देंगे और ना बॉडी को मूवमेंट देंगे, ओनली गर्दन को। श्वास भरें, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाए, जितना पीछे ले जा सके उतना ले जाए। इनहेल, सांस छोड़ते हुए चिन को सीने से लगाएंगे। एक्सेल, समता अनुसार रुकेंगे। इनहेल, एक्सेल। चित्त मन को उसी क्रिया में लगाना है, विशेष ध्यान रखें। इनहेल करते हुए पोजीशन में आए। दूसरी क्रिया करेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को राइट साइड लेके जाएंगे, जितना पीछे की ओर ले जा सके पीछे की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए आगे की तरफ देखें। श्वास भरे, श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड, जितना पीछे देख सके उतना देखें। समता अनुसार रुके। बहुत धीरे धीरे गर्दन की क्रिया करनी है, आराम से करनी है। सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट साइड। इनहेल करते हुए आगे आए। एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, जितना पीछे देख सके उतना देखें। समता अनुसार रुकें। सांस भरते हुए सामने की तरफ। तीसरी क्रिया, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे। शोल्डर को ऊपर नहीं करेंगे, जितना झुक सके जितना लगा सके उतना ही लगाएं। श्वास छोड़ते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर से टच करने की कोशिश करेंगे, शोल्डर को ऊपर नहीं करेंगे। समता अनुसार रुकेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से लगाएंगे। समता अनुसार रुकेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट साइड। इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड। चौथी क्रिया, आंखें बंद रहेगी चौथी क्रिया में। श्वास भरेंगे, पूरी गर्दन को राउंड घुमाना है, चिन को ठोड़ी से लगाएंगे। आंखें बंद रहेगी, धीरे धीरे करना है। किसी को चक्कर आते हुए, चक्कर आ रहे तो ये क्रिया कभी नहीं करें, ध्यान रखें पूरा। मूवमेंट पूरा राउंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से लाएंगे, एकदम धीरे धीरे। ऑपोजिट साइड, इनहेल, एक्सेल। वन टाइम और। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाए, धीरे धीरे पूरा राउंड लें। एक्सेल। ऑपोजिट साइड।
इनहेल, एक्सेल। गहरा लंबा सांस लें, एक बार रिलैक्स हो जाए। गर्दन की क्रिया करने से गर्दन लचीली होती है, गर्दन की मांसपेशियां सक्रिय होती है, प्राण धारा का संतुलन होता है। अब करेंगे शोल्डर की क्रिया। मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, अंगुलियां बाहर। सांस भरते हुए दोनों शोल्डर को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्टार्ट करें। रिलैक्स। दूसरी क्रिया सर्वेंद्र मुद्रा। शोल्डर पर रखेंगे, दोनों हाथों को आगे लेंगे, श्वास भरते हुए राउंड। श्वास भरे, दोनों कोहनी को पीछे ले जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऑपोजिट साइड। इनहेल, ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स। कंधों के जोड़ सक्रिय होते हैं, हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब करेंगे हाथों की क्रिया। दोनों हाथों को आगे ले आएंगे, दोनों हाथों को एक्टिव करेंगे छोटी उंगली से। अंगूठे को भी एक्टिव करेंगे। खाना हो गया, चलो अब एक हैंड रबी हो जाए। डाउन लो। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, हाथों को ऊपर नीचे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तीसरी क्रिया, मुट्ठी बंद करेंगे और राउंड करेंगे। ऑपोजिट साइड। चौथी क्रिया, हाथों को शोल्डर से लगाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। कलाई, कोहनी, शोल्डर की जोड़ मजबूत होते हैं और हाथों की शक्ति बढ़ती है। अब करेंगे सीने व फेफड़े की क्रिया। दोनों हाथों को आगे ले आएंगे नमस्कार की मुद्रा में। सांस भरेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। दोनों हाथों को सीने के आगे लाएंगे, जैसे कोई रस्सा अपन खींच रहे हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के समानांतर ले जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। तीसरी क्रिया, शेर के पंजों की तरह हाथों को ऐसे रखेंगे। सांस भरते हुए हाथों को आगे की ओर खींचेंगे। इनहेल, एक्सेल, एकदम पूरे जोर से हाथों को खींचना है। रिलैक्स। इसके अलावा सीने व फेफड़े की शक्ति बढ़ती है, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में हम भीतर ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी मात्रा में बाहर छोड़ पाते हैं और प्राण शक्ति का विकास होता है। अब करेंगे हम पेट की क्रिया, जिसे अग्निसार की क्रिया है। ये अपन श्वास की क्रिया में कर लेंगे। अब हम करते हैं कमर की क्रिया। कमर की क्रिया में 2 आसन है, पादहस्तासन और कोणासन। दोनों एड़ी व पंजे को मिला देंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर ले जाएंगे, जितना ऊपर ले जा सके, जितना पीछे मुड़ सके। श्वास छोड़ते हुए
हाथों को जमीन से टच करेंगे और मस्तिष्क को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे जिसके लग सके, और क्षमता अनुसार रुकेंगे। सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, गहरा लंबा सांस लें। सांस बढ़ते हुए राइट हैंड को आगे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। खींचे खींचे खींचे, जितना तनाव दे सके दे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड मुड़ेंगे, हाथ कान से सटे हुए रहेंगे, क्षमता अनुसार रुकेंगे, जितना झुक सके उतना झुके, और लेफ्ट हैंड को एकदम लूज कर दे, शिथिल कर दे। सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट साइड से करेंगे। इनहेल करते दोनों लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, खींचे खींचे, जितना खींच सके, तनाव दे पूरे हाथ को। अब एक्सेल करते हुए राइट साइड टर्न लेंगे, हाथ कान के सटा हुआ रहेंगे, जितना झुक सके उतना झुके। राइट हैंड को शिथिल कर दे, लूज कर दे एकदम, क्षमता अनुसार रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। कमर के दोष दूर होते हैं, कमर रचीली होती है, मेरुदंड रचीला होता है और हाथ की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है। अब हम करेंगे पैर की क्रिया। दोनों पैर को ताड़ित करेंगे। 1 2, नितंब से ताड़ित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों की क्रिया में वी शेप बना देंगे, हाथ कमर पर रखेंगे और पंजों के बराबर सांस भरें। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, सांस भरें, सांस छोड़ें। अब राइट साइड करेंगे। बॉडी को मूवमेंट नहीं देना है, ओनली घुटने। 1 2 3 4। 1 2 3 4। धकनियों को आगे लाएंगे, सांस भरें, सांस छोड़ें। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आज इतनी क्रियाएं करेंगे, वापस मेरे को श्वास और पेट की क्रियाएं लेनी है। एक बार कायस्थ कर देते हैं। शरीर को स्थिर और शिथिल करें, प्रतिमा की भांति स्थिर, कोई हलन चलन न हो। चित्त को पूरे शरीर में फैला दें। शरीर की प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक स्नायु को शिथिलता का सुझाव दें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ कायोस्वर का प्रयोग करेंगे। सुझाव दें। शरीर का प्रत्येक अवयव, स्नायु और मांसपेशी शिथिल हो
जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है, स्वस्थ हो गया है, शक्ति संपन्न हो गया है, शिथिल हो गया है, स्वस्थ हो गया है, शक्ति संपन्न हो गया। ओम अरहम। श्वास व पेट की क्रियाएं। श्वास व पेट की क्रिया के लिए इससे हमारी श्वास सम्यक होने लग जाती है। प्रेक्षक ध्यान में सबसे पहले श्वास को दीर्घ बनाया जाता है और बताया जाता है कि श्वास कैसे ली जाती है। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। तो पेट की क्रियाओं से और श्वास की क्रिया से हमारी श्वास सम्यक होने लग जाती है। जब श्वास सम्यक और दीर्घ होने लगती है तो हमारे अंदर स्वतः ही चेंज आने लगता है। इसकी हम 5 क्रियाएं करेंगे। अपने पास टाइम बहुत कम है। दोनों पावों के बीच में घुटनों जितना फासला रहेगा, अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे, और सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपर भाग को 30 डिग्री तक झुकाएंगे, दृष्टि सामने रहेगी। सांस छोड़ें और पेट को अंदर, पेट की मांसपेशी को पेट की तरफ ले जाएं। अंतः कुंभक में 9-10 बार तेजी से श्वास प्रश्वास करेंगे। रिलैक्स। सांस भरते हुए ऊपर। दूसरी क्रिया 90 डिग्री तक झुकेंगे, दृष्टि सामने रहेगी। श्वास छोड़े और 9-10 बार 15 बार अपनी क्षमता अनुसार पेट को अंदर बांध लेंगे। रिलैक्स। सांस भरते हुए ऊपर। तीसरी क्रिया सांस भरे, सांस छोड़ते हुए 30 डिग्री। अब ओनली दृष्टि सामने रहेगी, सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है। श्वास के साथ है सिर्फ पेट को। रिलैक्स। सांस भरते हुए ऊपर 90 डिग्री। श्वास को पूरा खाली कर दे, दृष्टि सामने रहेगी। सिर्फ पेट को संचालित करना है, अंदर बाहर तेजी से अपनी क्षमता अनुसार करें, कोई जबरदस्ती ना करें। रिलैक्स। सांस भरते हुए ऊपर। अग्निसार की क्रिया करेंगे। जो पेट की क्रिया थी अपन ने योगी क्रिया में स्किप कर दी थी। दोनों हाथों को थाइस पर रखेंगे, 90 डिग्री। पेट को पेट की तरफ ले जाएंगे और तेजी से 9-10 बार श्वास प्रश्वास करेंगे। इसे अग्निसार की क्रिया बोलते हैं।
रिलैक्स। श्वास की क्रिया करने से पाचन शक्ति सक्रिय हो जाती है और पेट के सारे रोग दूर होते हैं और अपना डाइजेशन पावर जो है वो बढ़ जाता है और भूख अच्छी लगने लग जाती है। इसका एक्सपीरियंस मुझे है। ये क्रिया करने से मेरे पेट के सारे रोग ठीक हो गए और मेरी पाचन शक्ति सक्रिय होने लग गई है और डाइट भी बढ़ गई है। जिनेंद्र, हाँ जी, बहुत जय सुंदर। जिनेंद्र। ममता जी, बहुत सुंदर लगा, नहीं कि पहली बार ही आपने करवाया है, बहुत सुंदर किया। हर एक क्रिया हाँ। के क्रिया बहुत सुंदर तरीके से समझाई, बहुत तरीके से लिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। ममता जी, हाँ जय जी, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। ममता जी, हाँ, ऑनलाइन जय। क्लास सबसे जल्दी है। आज आपने योगिक क्रिया करे, बहुत योगिक क्रिया बहुत अच्छी कराई, सारी योगिक क्रियाएं। और योगिक क्रिया हाँ। कराए स्वास्थ्य और शरीर लचीला हो जाता है, तो हमको करना चाहिए। और ये मस्तक वाला भी, चलो ये ऐसे अपन रोज ऐसे भी करते हैं ना, ऐसे हाँ जी, जिसको एक्टिवेट करने के लिए, तो बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जानकारी भी बहुत अच्छी तरह से दी आपने, सब योगिक क्रिया की जानकारी के साथ करवाई, बहुत सुंदर। थैंक यू। मनोज बोलो। जय जिनेंद्र। आज का हाँ, सेशन जय। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और स्टार्टिंग में जानकारी भी बहुत अच्छी दी योगा क्रिया, योगी क्रिया और प्रेक्षक ध्यान के बारे में। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। आनंद भाई जी। जी, आनंद जी एंड अलका जी, कुछ तो आपको लगे कि यहाँ सुधार होना चाहिए तो थोड़ा गाइड करिएगा मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और आपने जो इतना अच्छा मौका दिया मुझे बहुत अच्छा। कोशिश करूंगी हर बार इससे बेटर करने की पूरी तैयारी Yes. के साथ। बहुत अच्छा किया ममता, कोई डाउट नहीं है। मैंने देखा ही था कि आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत है, आपकी स्टडी भी अच्छी है, तो ऐसे लोग आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और हम आपको हमेशा इनवाइट करते रहेंगे। आगे आसनों की तैयारी करना, कौन से आपके फेवरेट आसन है और क्यों आसन फेवरेट है वो चिंतन करके नेक्स्ट टाइम हम आपको आसन के लिए बताएंगे। बहुत अच्छी तरह से आप सिंपल और सहजता से बता रही है। दैट्स ग्रेट ऑफ यू, सो कांग्रेचुलेशन। एंड ऐसे Thank जुड़े you. रहे। आप आज हमारे परिवार से एक हुई है। यहाँ जो मेंबर है वो परमानेंट मेंबर है हमारे, वो रोज आते हैं, अच्छा। भले कम हो। मैं हमेशा चाहती हूँ कि गर्दी ना हो पर दर्दी हो। तो ये सब एक्सपर्ट है, सालों से जुड़े हुए और बहुत सारे, जैसे चंदू जी वगैरह लेवल 1 किया हुआ है, आनंद भाई जी तो बहुत आगे बढ़ चुके। ऐसे बहुत सारे यहाँ स्टडी लोग भी है। तो इनके बीच में यस, आप बोल सकते हैं दीपा जी कुछ कहना चाहती है। दीपा जी यस बोलिए। दीपा जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सबको। नमस्कार। जिस प्रकार आपने बताया कि बिना दवाई के और इंफॉर्मेशन से शरीर स्वस्थ हो सकता है, मेरा कहना भी ऐसा है कि मैं कभी दवाई नहीं लेती हूँ और इंफॉर्मेशन से बहुत अच्छा होता है। और दवाइयां तो हमेशा दुष्परिणाम ही छोड़ती हैं अपने शरीर पर, इसलिए बिना दवा के और अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए वो बहुत अच्छा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी। बिल्कुल Thank सही you very दीपा much. जी, बिल्कुल सही। ममता जी ने कहा दवाई नहीं लेना, मैं भी दवाई हो सके उतनी, देखो 99% नहीं लेना है, 1% प्रॉब्लम होती है तो लेना पड़ता है। अब लाडनू में मैं गई थी तो वहां मैं गिर गई तो मेरा ऐसे भी पैर में प्रॉब्लम है, टांके, तो सब लोग घबरा गए। कोई बोलता है आयुर्वेदिक ले लो, कोई बोलता है होम्योपैथिक ले लो, मेरे पास ये दवाई है। मैंने बोला दवाई लूंगी नहीं, देखोगी शाम तक कुछ नहीं हुआ तो ले लूंगी। मतलब अपने आप को एक कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा, और वहां कॉन्सेंट्रेट करके आप ठीक हो जाएंगे। इसी भाव के साथ आनंद भाई जी, चलिए प्रार्थना और एंड के लिए आपके पास। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू आनंद भाई साहब। बहुत सुंदर तरीके से आपने योगिक क्रियाओं के बारे में एक एक चीज, एक एक पॉइंट बताते हुए आपने प्रयोग कराए। योगिक क्रिया क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, हम हमेशा बताते रहते हैं, करते रहते हैं। अब आपको जो क्रियाएं आज की खाली सुनने से काम नहीं होगा, नियमित करना है। नियमित करना ये जरूरी है। सुन लिया इस कान से, सुन लिया इस कान से निकल जाएगा, आपको उससे फायदा नहीं होने वाला है। मैं देखता हूँ जो भी भाई बहन सुनते हैं उसमें काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ रहते हैं,
वो करते हैं या खाली सुनते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो आप हमेशा मैं कहता रहता हूँ वीडियो ऑन रखिए। आप अगर कहीं गलती कर रहे हो तो उसे हम सुधार सकते हैं। तो वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप Yes. साथ साथ कर रहे हो तो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम समापन की ओर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखेंगे, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ। हूँ। मेरे भीतर अनंत मेरे चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना साकार ही करना मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी है। ओम हरम